सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारी हुए मालामाल। कर्मचारियों के संशय को दूर करते हुए डीओपीटी ने जारी किया ताज़ा आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी को लेकर कार्मिक विभाग के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल डीओपीटी ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया जिसके तहत एलटीसी को लेकर कर्मचारियों को कन्फ्यूज़न दूर किया गया है, जिसके माध्यम से आप सारे नियमों के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ साथ एलटीसी को लेकर अब तक जितने भी आदेश जारी किए गए थे उन सभी आदेशों को मास्टर्स सर्कुलर में शामिल किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है एलटीसी का फ़ायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को 30 अप्रैल 2024 को डीओपीटी के आधार पर लीव ट्रेवल कंसेशन यानी एलटीसी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। केंद्र सरकार को लेकर ऐसे कर्मचारियों को लेकर एलटीसी का फ़ायदा दिया जाता है, जिसके माध्यम से नई गाइडलाइन लागू रहेगी, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के होम टाउन और फिर भारत में कहीं पर भी उन्हें यात्रा करने पर सरकार के माध्यम से एलटीसी का फ़ायदा दिया जाएगा, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी और उसके परियोजना को खास तौर पर डिपेट उसे यात्रा करने के लिए एलटीसी का फ़ायदा दिया जाता है। आगे इसमें यह है कि एलटीसी को लेकर क्या है नियम। तो एलटीसी भुगतान को लेकर 2 साल में एक बार किया जाता है। ऐसे में मौजूद ब्लॉक पीरियड में 11 साल हो चुके हैं। 2022 में लेकर 2022 से लेकर 2025 तक के लिए सरकार कर्मचारियों को 2 बार होम टाउन यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में भारत कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं। जो भी खर्च आने और जाने का होता है वह ट्रेन का किराया, विमान का किराया, रिम्बर्समेंट सरकार के माध्यम से कर्मचारी को दिया जाता है, जिसके तहत भारत किसी भी स्थान पर एलटीसी का लाभ उठाते हुए अपनी पसंद के अलग अलग स्थान पर जाकर घूम सकते हैं। वे सभी यात्री यात्रा का खर्च केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। एलटीसी को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक जितने भी आदेश जारी किए गए हैं उन सभी आदेशों को इन मास्टर सर्कुलर संकलित किया गया है। यानी एलटीसी में जुड़े अब तक जारी किए गए सभी नियमों को जानकारी आपको इस मास्टर सर्कुलर में देखने को मिल जाएगी। एलटीसी का ले तुरंत फ़ायदा। आप सभी लोगों को बता दें कि मौजूदा ब्लॉक ईयर में 4 साल का है। 2022 के 2025 तक के पहले 2 साल में जो ब्लॉक ईयर है वे 2022-23 में और दूसरा ब्लॉक ईयर 2024 का। यदि आप अभी तक किसी सुविधा का फ़ायदा नहीं लिए हैं तो आप 2024 का जो ईयर ब्लॉक पीरियड है इसमें आप एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। आगे इसमें यह है एलटीसी इन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रक्षा सेवाओं के नागरिक सेवाओं को सहित सिविल सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्यकर्ता के सरकार के प्रति नियुक्ति पर जो अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, जो अपनी सेवा वृद्धि के बाद पुनः नियोजित हैं, एलटीसी इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। सरकार कर्मचारियों को पूर्णकालीन रोजगार में नहीं है। दैनिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति, रेलवे कर्मचारी, सशक्त बलों के सदस्य, विदेश में भारतीय मिशनों के स्थायी कर्मचारी, छुट्टी के दौरान किसी भी अन्य प्रकार की यात्रा रियायत पर पत्र कर्मचारी, आकस्मिक और दैनिक रोजगार वाले व्यक्ति। तो ये खबर आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।